आर्किमिडीज एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे और जब वे 22 साल के थे तो उन्हें राजा की तरफ से एक काम सौंपा गया ये पता लगाने के लिए कि जो उनका क्राउन था वो क्या बिल्कुल प्योर गोल्ड से बना हुआ था या उसमें किसी तरह का कोई मिक्सचर किया गया था। गोल्ड स्मिथ से उम्मीद कम थी कि वह ईमानदारी से अपना काम करे। एक बार की बात है कि जब आर्किमिडीज अपने बाथ टब में जैसे ही वो नहाने के लिए उसके अंदर बैठे उन्होंने देखा कि कुछ पानी इसमें से बाहर गिर गया और जिस समय ये सब कुछ हो रहा था तो यकायक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये जो वाटर इसमें से पानी इस टब में से जो बाहर गिरा है इस पानी का वॉल्यूम करीब करीब उनके ही अपने शरीर के वॉल्यूम जितना था, यानी कि जितना स्पेस उनका शरीर ने घेर रखा था उतना ही स्पेस उस पानी का था। और इसके बाद उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि इसी की मदद से वो इस गोल्ड क्राउन की प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं। बस इसके लिए उसे पानी में डुबाना था। लेकिन ये काम कैसे किया गया? जैसे उन्हें ये आइडिया मिला उन्हें समझ में आया कि उन्होंने राजा के द्वारा दिए गए उस काम का हल ढूंढ लिया है। वो उसी समय अपने बाथ टब से निकलते हुए उन सड़कों पे जैसे थे वैसे ही चले गए और वो यूरेका यूरेका चिल्लाते रहे। जैसे आपके पास ये वुडन ब्लॉक है और इस वुडन ब्लॉक को जब हम पानी में रखने के बाद जैसे ही हाथ हटाते हैं तो आप देखते हैं कि ये कुछ हद तक ऊपर आ जाता है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो पानी में डूबा ही रहता है और यदि आप इस एक्सपेरिमेंट को कई बार करते हैं तो भी आप देखते हैं कि ऐसा ही होता है। अगर आप यहाँ पे देखें कि इस ब्लॉक को मैंने इस कंडीशन में रोका हुआ है तो इस ब्लॉक के ऊपर आने की वजह से इसका मतलब इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगती है जिसे हम बोलते हैं बायोंसी फोर्स। ब्लॉक का वेट जो है वो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा और अपसाइड जो फोर्स है वो बायोंसी फोर्स है जो कि ब्लॉक को ऊपर पुश कर देता है। अगर हम इसी ब्लॉक के वॉल्यूम के जितना एक आइस का ब्लॉक लें, राइट, तो आप देखते हैं कि आइस का जो मास है वो ब्लॉक के मास से ज्यादा होगा। इस वजह से आइस को यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो पानी का लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस ब्लॉक का कुछ हिस्सा जो कि डूबा हुआ है उसको देखें तो आप उसके साथ का यदि आप पानी देखें जो उसका मास बिल्कुल बराबर होगा और वो हिस्सा यदि हम पानी का यहाँ पे रख देते हैं तो इस ब्लॉक में ना तो सिंक होने की कंडीशन रहेगी ना ही फ्लोट होने की कंडीशन रहेगी। यही सेम प्रिंसिपल न्यूटन के केस में भी था। जब हम एप्पल को लेकर एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तो उसमें भी सेम चीज थी। वेल, अब आप देखेंगे कि इस ब्लॉक के ऊपर है लोअर प्रेशर, इस ब्लॉक के नीचे है हायर प्रेशर। हायर प्रेशर होने की ही वजह से ये ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। और अब आप इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इसमें साधारण सी फिजिक्स की इक्वेशन को हम लगाएंगे तो हमें इनके रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरफ हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लॉक लकड़ी का यहाँ से हट जाता है और इसी स्पेस में उतना ही पानी का मैंने एक क्यूब रख दिया या क्यूबॉइड रख दिया तो आप देखते हैं कि पानी का वॉल्यूम बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठता है ना ही नीचे जाता है बल्कि वो ब्लॉक वहीं का वहीं रहता है, यानी कि वेट और बायोंस फोर्स बिल्कुल बराबर होते हैं। तो बायोंसी क्या चीज है? बायोंसी इस अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं जो चीजों को ऊपर लिफ्ट कर देती है। अब उस गोल्ड स्मिथ ने गोल्ड में सिल्वर मिलाया है या फिर कोई और भी सस्ता मेटल यदि मिला लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, तो इसने इससे क्राउन बनाया मिला करके। इससे इसको जाहिर है बहुत फायदा हुआ। लेकिन जब हम इस क्राउन के ही बराबर वेट का एक गोल्ड का सैंपल ले लेते हैं और दोनों को हम टब में डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि ज्यादा वॉल्यूम क्राउन से निकल के आता है। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि जो क्राउन है वो इम्प्योर है, जिससे साफ पता लग गया कि क्राउन का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है वाटर के लिए। लेकिन ये मेजरमेंट कोई बहुत बढ़िया मेजरमेंट नहीं था क्योंकि अगर 10% अगर सिल्वर इसमें मिक्स होगा या 10% कॉपर मिक्स होगा तो हम इस वॉल्यूम के मेजरमेंट को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे कि वो कितना ज्यादा है।
तो आर्किमिडीज ने इसके लिए क्या हल निकाला, उसने क्राउन और इक्वल मास गोल्ड का लेकर उसको बिल्कुल बैलेंस से लटका दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का मास बराबर है, राइट, लेकिन वॉल्यूम क्राउन का ज्यादा है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके ऊपर बायोन फोर्स ज्यादा लगेगी और वो ज्यादा अपलिफ्टेड रहेगा। और जैसे इसको पानी में डिप किया गया तो आप देख सकते हैं कि क्राउन थोड़ा सा ऊपर रहा। और यही एक्सपेरिमेंट जो है आर्किमिडीज ने किया और उसने गोल्ड स्मिथ की चालाकी को पकड़ लिया, जिसके इनाम के तौर पे राजा ने उसे एक क्राउन गिफ्ट कर दिया। तो इसे ही हम बोलते हैं बायोंसी। बायोंसी यानी कि कितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है यदि आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में डिप करते हैं, तो जो लिक्विड वहां पर पहले था डिप करने से पहले, वो लिक्विड उस जगह से हट जाता है ताकि वो सब्सटेंस वहां पर आ सके। लेकिन जितना वो लिक्विड वहां से डिस्प्लेस होता है, वो लिक्विड जैसे ही वापस जाता है तो उस जगह से वो उन सब्सटेंसेस को अपलिफ्ट करना की कोशिश करता है, जिसे हम बोलते हैं बायोन फोर्स। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जहाज जो है वो पानी में तैर जाते हैं, लेकिन एक सिंपल लोहे की हथौड़ी या एक लोहे का जो नट बोल्ट है वो डूब जाता है, राइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शिप होता है वो बहुत बड़े एरिया में बना होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर पाता है, जबकि वो कील या नट या बोल्ट ऐसा नहीं कर पाते और इसी वजह से वो सिंक हो जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट होगा या सिंक होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? ये पता चलता है सिर्फ उनकी डेंसिटी से। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है पानी में डेफिनेटली सिंक हो जाएगा, और अगर डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगा। और यहाँ पर ये बात भी है कि जितनी उसकी डेंसिटी पानी से जितनी कम होगी प्रोपोर्शनेशन में, उतना ही वो अच्छा फ्लोट भी करेगा, राइट। अब यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक बीकर आपको लेना है, जिसमें कि आपने वाटर फिल करना है, आयरन नेल रखनी है और उसे सरफेस के ऊपर रख देना है। आप देखते हैं कि जो नेल होगा वो सिंक हो जाएगा, सीधा सीधा नीचे चला जाएगा, राइट। इसका साफ मतलब है कि इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स थी इस नेल के ऊपर, वो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो उसके वेट यानी कि डाउनवर्ड फोर्स है वो उसके अपवर्ड फोर्स यानी बायन फोर्स से ज़्यादा है, और इसीलिए वो डूब जाता है। लेकिन अगर आप एक कॉर्क रख देते हो तो आप देखते हैं कॉर्क जो है उसमें फ्लोट करता रहता है, और कॉर्क इस कंडीशन में फ्लोट जो कर रहा है, इससे साफ पता लगता है कॉर्क के ऊपर जो बायोन फोर्स है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है और जो इसका वेट है वो कम मैग्नीट्यूड में है, राइट। तो ये वजह है इसके फ्लोट होने की और सिंक होने की। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी किसे कहते हैं, क्योंकि डेंसिटी इसमें एक ऐसा टर्म आ गया है जिसके बेस पे हमें इसको समझना ही पड़ेगा। तो डेंसिटी बिल्कुल सिंपल है कि कितना मास जो है एक गिवन वॉल्यूम में है। जैसे कि मैंने आपके पास यहाँ पर आपके पास दो स्पेस दे रखे हैं, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इक्वल है। वॉल्यूम मतलब जितना उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया। मान लीजिए कि आप इस एरिया में आपने पूरे में इसमें सैंड फिल कर दिया, सैंड, राइट, सैंड फिल कर दिया, और इस पूरे एरिया में आपने हवा भर दिया है, यानी कि बैलून है तो इसमें आपने एयर भर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इतने ही वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में ज़्यादा मास सैंड का है। तो इसी बात को मैं बोलूँगा कि सैंड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी सैंड की वो हायर है देन एयर। और अब आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास, जैसे इस जगह पर आपके पास सैंड की एग्जांपल थी, आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह से पैन बैलेंस ले लेते हैं ऐसे, राइट। इन पैन्स में आप दो बर्तन रख दीजिए इस तरीके के जैसे मैंने यहाँ रखे हुए हैं, और इन बर्तनों में आप एक में आप पानी भर लीजिए, राइट, और दूसरे में आप चाहें तो इसमें सैंड भर सकते हैं या आयरन का पाउडर भर सकते हैं, कुछ भी जो आपको डेंसिटी जिसकी मेजर करनी है वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जिसका इसमें साइज जिसमें जिसका बैलेंस का डाउन जाएगा उसकी डेंसिटी हायर हो जाएगी, राइट। तो वो बेसिकली वो सिंक होने के सिचुएशन में ज़्यादा आ जाएगा। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेफिनेटली सिंक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर की डेंसिटी तो होती है 1, और अगर हम आयरन देखें तो आयरन की डेंसिटी होती है 7.8। तो वाटर के मुकाबले में आयरन की डेंसिटी 7.8 होती है,
इसी वजह से वाटर में जब भी आप आयरन की नेल या आयरन का नट बोल्ट ऐड करते हैं तो वो हमेशा सिंक हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आपको तब अजीब लगता है जब आयरन से ही बना हुआ बहुत बड़ा टाइटैनिक जैसा शिप या कोई और शिप, कार्गो, ये जब फ्लोट करते हैं तो सबसे बड़ी हैरानी होती है कि पानी से करीब करीब 7.5 गुना से ज़्यादा भारी, मतलब डेंस सब्सटेंस जो है वो पानी पे तैर कैसे सकता है। तो उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। अगर आपके पास ये बोट है तो आप देख सकते हैं कि बोट का यहाँ पे जितना भी इसका ये वॉल्यूम आ रहा है, बोट ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया बेसिकली इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब स्पेस, इतना स्पेस जो बोट ने ऑक्यूपाई किया है, इतने स्पेस का जो वाटर है इसका मास जो है वो ज़्यादा है जितना कि डिस्प्लेस्ड मास है। यानी कि जो डिस्प्लेस हुआ यहाँ से पानी, उसका मास इस आयरन एरिया से या बोट के एरिया से वो ज़्यादा है। और इसी वजह से जैसे ही पानी बाहर जाता है, देखिए अगर ये टब होगा तो पानी यहाँ से बाहर जाएगा, तो डेफिनेटली जो पानी यहाँ से बाहर जाए वो ग्रेविटी से वापस नीचे डाउन जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो पानी डाउन जाने की कोशिश करेगा, अपनी पुरानी वाली स्पेस पे आने की कोशिश करेगा, तो इस बोट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा और इसे ही हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। अब हम बात कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। इसके लिए जैसे अभी क्राउन वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही है। आपने एक पत्थर ले लिया, इसे आपने धागे से बांध के पानी में इसको हैंग किया, तो आपने देखा कि इस पत्थर का जो वेट है बेसिकली वो कम हो जाएगा। अगर आपके पास ये जो यहाँ पे थ्रेड आपको दिख रहा है, यदि आपके पास ये इलास्टिक है या कोई रबर बैंड है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको पानी में हैंग करता हूँ तो आप देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो अब कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पत्थर के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट की जा रही है इस पानी के जरिए। तो होता क्या है कि जैसे ही ये पत्थर यहाँ पर ऐड होता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पहले वाटर को ड्रॉ कर देता हूँ, वाटर का एक लेवल है, मान लीजिए ये पानी का लेवल है, पानी पहले इस लेवल पे था, पत्थर जैसे ही जहाँ पे गया तो जितना पत्थर का वॉल्यूम है, जितना स्पेस पत्थर ने ले रखा है, उतना ही स्पेस का पानी जो है इसके लेवल के ऊपर चला गया है, जो कि आपको यहाँ पर डॉट से नजर आ रहा है, राइट। लेकिन ये पानी जो है दोबारा अपनी जगह पे जाने की कोशिश करता है और इसी वजह से ये इस पत्थर को ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। ऐसा तब होता है जब इस पानी का जो वेट है, जितना इस पानी का वेट है, जो ये पानी आपने देखा है कि जो इस पत्थर ने डिस्प्लेस किया है, इतना जो पानी का जो वेट है, यही वेट बाद में नीचे जाने की कोशिश करता है और इसी वेट को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, राइट। तो बायोंट फोर्स क्या है, जितना लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस होगा वही वेट, उसी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का ही वेट जो है वो बायोंट फोर्स कहलाता है। तो क्या हुआ फिर बायोंट फोर्स? When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force, and that force is always equal to the weight of the fluid displaced by the body. It means body, right? इस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स, which was explained by the Archimedes. और इसमें ये वर्ड जो है यूरेका, ये काफी फेमस है, जिसका मीनिंग होता है कि मुझे उसका रास्ता मिल चुका है, आई गॉट इट, राइट। सो इसको आपने अभी वीडियो में देख लिया था, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि आपके पास एक कॉटन का बैग है, बहुत सारा कॉटन है जिसके अंदर, और आपके पास एक आयरन बार भी है, और इन दोनों का ही मास जो है वो 100 किलोग्राम है। आप ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड है मास। और इन दोनों को जब वेइंग मशीन पे देखा गया तो इनका मास जो है वो 100 किलोग्राम आया। हालांकि वेइंग मशीन वेट बताती है, लेकिन यहाँ पे इसको मिसकंसेप्चुअली लिखा गया है कि 100 किलोग्राम। आप चाहें तो उसको 100 न्यूटन एज्यूम कर सकते हैं। तो अब ये पूछा गया है कि इनमें से कौन हैवियर होगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली जो राइट वर्ड होना चाहिए ये है कि कौन इसमें से ज़्यादा डेंसर होगा, विच हैज़ मोर डेंसिटी। सो ऑब्वियसली इसका आइडिया है कि हमारा आयरन जो है वो इसमें ज़्यादा डेंस होगा, राइट। अब कैसे पता चलेगा? देखिए, कॉटन की जो बैग होगा काफ़ी बड़ा होगा और आयरन की बार जो है छोटी सी बार होगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉटन और आयरन में से ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेसमेंट केवल ये बैग ही करेगा, और इसी वजह से जो कॉटन का बैग होगा वो फ्लोट कर जाएगा, आयरन की जो ये रॉड है या बार है वो सिंक हो जाएगा, राइट। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इस बात को भी हम समझ लेते हैं कि जब भी कोई डेंसिटी
वाटर के कंपैरिजन में देखी जाती है तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो गया कि डेंसिटी इन रिलेशन विद वाटर, इन रिलेशन विद वाटर। यहाँ पे सिर्फ वाटर ही है, मैं एयर नहीं लेकर चल रहा हूँ। जैसे कि अगर हम गोल्ड की डेंसिटी लेते हैं तो गोल्ड की डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, यहाँ पे ध्यान देना सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये गोल्ड का है, राइट। तो मेरे पास एक गोल्ड का क्यूब है 1 सेंटीमीटर का, और सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा ही एक और क्यूब है, लेकिन ये क्यूब जो है वो वाटर का क्यूब है, लेकिन इसका भी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर है। तो ये भी 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया और ये भी 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो आप देखेंगे कि यही 1 सेंटीमीटर का क्यूब, इसका मास है 1 ग्राम, और इस 1 सेंटीमीटर का क्यूब का मास है 19.3 ग्राम। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये दिखने में तो बराबर साइज का दिखता है, साइज बराबर है, लेकिन ज्यादा डेंस, ज्यादा मैसिव, ज्यादा मैटर कंप्रेस होकर के वो इस गोल्ड में है। इसी वजह से हम बोलते हैं गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है। तो गोल्ड की डेंसिटी पानी से कितने गुना ज्यादा है, दैट इज 19.3 टाइम्स। और इस 19.3 को मैं बोलूंगा कि ये है गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी इन कंपैरिजन विद वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये है गोल्ड की डेंसिटी जो कि वाटर से 19.3 टाइम्स हैवियर है, सो दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखना है कि डेंसिटी के जो यूनिट्स है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्योंकि वाटर से कंपेयर किया गया है तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर के ही कंपैरिजन में यहाँ न्यूमेरिकल है कि रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है सिल्वर की 10.8, अब दे रखा डेंसिटी की वाटर की 10, यहाँ 10 की पावर 3 है, तो ये मीन्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। सीजीएस सिस्टम में अगर हम डेंसिटी को लिखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। सीजीएस की डेंसिटी को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेंसिटी मिलती है एसआई में। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पूछा कि डेंसिटी क्या होगा सिल्वर की एसआई में, तो सिंपल है कि 10.8 जो है, जो कि वाटर के साथ इसकी रिलेटिव डेंसिटी है, राइट। इसी डेंसिटी को जस्ट आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट 10800 यूनिट होंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि एसआई है। तो सीजीएस की डेंसिटी को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं यू ऑलवेज गेट डेंसिटी इन एसआई। तो ये है हमारे पास इसका रिजल्ट। यहाँ पे आपको वो 1000 का फैक्टर भी नजर आ रहा है।